नमस्कार दोस्तों। आज का विषय केवल एक सवाल नहीं, एक रहस्य है, एक अनुभव है, एक सच है जो हर इंसान को कभी न कभी अंदर से हिला देता है। मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? क्या वो अपने घर वालों को ढूंढती है? क्या वो भगवान को खोजती है? क्या वो किसी पुराने अपूर्ण काम के पीछे जाती है या फिर किसी और ही दुनिया में कदम रख लेती है? आज मैं आपको ऐसी दिव्य बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और मन शांत भी हो जाएगा। मृत्यु का पहला क्षण जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो आत्मा के सामने सबसे पहले एक अजीब सी खाली दुनिया दिखती है। ना रोशनी, ना अंधेरा, बस एक मौन, एक शांति। और इसी शांति के बीच आत्मा सबसे पहले अपने ही शरीर को खोजती है। हाँ, सबसे पहले आत्मा उसी शरीर के पास खड़ी होती है जिसमें उसने जीवन बिताया था, क्योंकि आत्मा समझ ही नहीं पाती कि वह शरीर से अलग हो चुकी है। जैसे कोई नींद से जागे और कुछ क्षणों तक समझ न पाए कि वह कहाँ है, वैसे ही आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर को समझती रहती है। जब आत्मा अपने शरीर के पास खड़ी होकर अपने प्रियजनों को देखती है, उनके रोने धोने को देखती है, तो वह सबसे पहले अपने ही परिवार को, अपनी माँ को, अपने पिता को और अपने बच्चों, अपने जीवन साथी को खोजती है, क्योंकि जीवन भर सबसे गहरा संबंध इन्हीं से जुड़ा होता है। भावनाएं शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद भी आत्मा सबसे पहले इन्हीं को ढूंढती है, देखने के लिए वे ठीक हैं या नहीं, क्या वे टूट रहे हैं, क्या वे उन्हें याद कर रहे हैं। कई आत्माएं अपने घर वालों के पास कई घंटों तक रहती हैं, कई दिनों तक, कभी कभी 13 दिनों तक भी रहती हैं। कुछ आत्माएं अपने घर वालों को तलाशने के बाद एक तीसरी चीज को खोजती हैं, अधूरे काम। जिस कर्म में जीवन में सबसे ज्यादा असर किया, जिस बात में मन में सबसे गहरी छाप छोड़ी, आत्मा उसी तरफ खिंच जाती है। उदाहरण, किसी का अपूर्ण वादा, किसी का कर्ज, किसी का अंतिम इच्छा, किसी की चिंता, किसी का अधूरा प्रेम, किसी की माफी। आत्मा इन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करती, बस देखती है, समझती है और फिर छोड़ देती है। शास्त्रों में कहा गया है, पहले 3 दिन आत्मा घर के आसपास रहती है, 4 से 10 दिन बीच बीच में जाती है और लौटती है। 11 से 13 दिन तक आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा करती है। इन्हीं दिनों में आत्मा अपने भविष्य मार्ग का चुनाव करती है। इन्हीं दिनों में आत्मा सबसे ज्यादा जुड़ाव और बेचैनी महसूस करती है। और इन्हीं दिनों में आत्मा सबसे ज्यादा खोजती है अपने ही परिवार को, क्योंकि आत्मा चाहती है कि उसके जाने के बाद उसके अपने लोग संभल जाएं, टूटे नहीं, उसकी याद में खुद को ना खो दें। इसीलिए बहुत बार हमें महसूस होता है कि कोई हमारे बहुत करीब है पर दिख नहीं रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आत्मा पहले भगवान को खोजती है? उत्तर है नहीं। आत्मा भगवान को तब खोजती है जब उसका मन पूरी तरह शांत हो जाए, जब वो अपनी सारी अशक्तियों से मुक्त हो जाए, जब वह अपने परिवार को छोड़ने की पीड़ा से ऊपर उठ जाए। यह अवस्था बहुत कम आत्माओं को तुरंत मिलती है। कुछ आत्माएं बहुत जल्दी प्रकाश की ओर चली जाती हैं, कुछ देर तक भटकती हैं, कुछ अपने ही भावनाओं में उलझी रहती हैं। लेकिन जब आत्मा तैयार होती है, तब एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट होता है, जिसे कई लोग परलोक का द्वार कहते हैं। यही वह क्षण है जब आत्मा भगवान को खोजती है और भगवान आत्मा को। आत्मा दो ही चीजों से डरती है, अपने प्रियजनों की पीड़ा देखकर, अपने कर्मों का सामना करने से। बाकी दुनिया, राक्षस, डरावनी शक्तियां, ये सब कहानियां हैं। वास्तविक डर अपने भीतर होता है। पहले अपने शरीर को खोजती है आत्मा, सबसे पहले अपने शरीर को खोजती है, फिर अपने घर वालों को, फिर अपने अधूरे काम को ढूंढती है। उसके बाद ज्ञान और प्रकाश की ओर जाती है और अंत में भगवान को ढूंढती है। यही आत्मा की यात्रा है और यही सच्चाई है। दोस्तों, हम जिंदगी भर यह सोचकर जीते हैं कि समय बहुत है, लेकिन आखिरी क्षण में आत्मा केवल एक ही बात समझती है, प्यार से बड़ा कुछ नहीं। इसीलिए जब तक हम इस शरीर में हैं, अपने प्रियजनों को प्यार दें, गलत फहमियाँ दूर करें, माफी मांग लें, माफी दे दें, दूसरों का दिल न दुखाएं, ताकि जब आत्मा शरीर छोड़कर जाए तो उसे किसी बात का पछतावा न हो। जब आत्मा भगवान के प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है तो उसके सामने 3 रास्ते खुलते हैं।
कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और मोक्ष का मार्ग, इन तीनों में आत्मा कहाँ जाएगी, यह तय करता है उसका जीवन भर का व्यवहार, उसकी नियत और उसका हृदय। जब आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है तो उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं रहता, ना उसके अच्छे कर्म, ना उसके बुरे कर्म, ना उसके शब्द, ना उसके विचार। शास्त्रों में कहा गया, आत्मा का साक्षी वही है जो उसे देखता है। इसीलिए मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने ही कर्मों से मिलती है। जीवन में किए गए हर कार्य की झलक उसके सामने आती है। किसे खुश किया, किसे सताया, किसे धोखा दिया, किसे उठाया, हर क्षण एक दर्पण बनकर आत्मा को दिखाई देता है। यह दंड नहीं, यह एक समझ है जो आत्मा को आगे की दिशा देती है। सबसे बड़ा दुख किसी आत्मा को तब होता है जब वह देखती है उसके जाने के बाद घर वाले टूटकर लड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और खुद को अकेला समझ रहे हैं। वह चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, चेतावनी नहीं दे सकती, बस देख सकती है। और यही असहाय भाव आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। इसीलिए कई बार हम महसूस करते हैं कोई हमें हल्के से छू कर गया, हमारे कमरे में हल्की हवा चली, बिना वजह आंखें नम हो गई। यह सब आत्मा के अंतिम स्पर्श होते हैं। जब आत्मा अपने परिवार को पीड़ा देखकर भी स्थिर रहना सीख ले, जब वह अपने अधूरे कर्मों को छोड़ दे, जब वह अपने पुराने शरीर के मोह से ऊपर उठ जाए और जब वह प्रकाश को स्वीकार कर ले, तभी आत्मा मुक्ति मार्ग में प्रवेश करती है। इस अवस्था में आत्मा हल्की हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है और शांत हो जाती है। यही उसे समझ आता है, मैं ना शरीर हूँ, ना नाम हूँ, ना संबंध हूँ, मैं केवल प्रकाश हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा एक आखिरी बार समझती है जिसके लिए हम पूरी जिंदगी लड़ते रहे, वही चीज मौत के बाद हमारे किसी काम की नहीं रहती। ना पैसा, ना जमीन, ना घर, ना गाड़ी, ना अहंकार। जो चीज साथ जाती है वह है कर्म, प्रेम और चरित्र। इसीलिए आत्मा हर जन्म में अंत में यही सीखती है, प्रेम करो, सत्य बोलो और सबसे साथ अच्छा करो, यही साथ जाता है। गांव के किनारे बसी एक छोटे से घर में 65 साल की सरस्वती देवी रहती थी। जीवन में बस एक ही सहारा था, उसका बेटा। पति पहले ही गुजर चुके थे और घर में बस यही दो लोग एक दूसरे की दुनिया थे। आरब अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। हर सुबह माँ के पैर छूकर काम पर जाता और हर शाम हाथों में दवा लेकर और फल लेकर घर लौटता। माँ कहती, बेटा तू ही मेरा सब कुछ है। आरब मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा आप ही तो मेरी दुनिया हो। लेकिन एक दिन किस्मत ने दोनों को अलग करने की तैयारी कर ली। एक सुबह सरस्वती देवी मंदिर जाने के लिए निकली। रास्ते में उनके सीने में तेज दर्द उठा और वे वहीं गिर पड़ी। लोग दौड़े, पानी पिलाया, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन सरस्वती देवी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। आरब को फोन गया, वह भागते हुए आया, माँ को गोद में उठाकर चिल्लाने लगा, अम्मा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन माँ अब नहीं सुन रही थी। उसी समय कहीं ऊपर एक हल्की सी हवा हिली, एक धुंध जैसी आकृति धीरे से जमीन से ऊपर उठी और मातृ शरीर के पास खड़ी हो गई। वह सरस्वती देवी की आत्मा थी। आत्मा ने जब नीचे देखा तो अपने ही शरीर को जमीन पर पड़ा पाया। लोग रो रहे थे, हाथ पकड़कर हिला रहे थे, लेकिन शरीर शांत था। सरस्वती आत्मा को समझ नहीं आया कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर आरब को छूना चाहा, लेकिन हाथ उसके आर पार निकल गया। वह घबरा गई, वे चिल्लाई, बेटा मैं यहाँ हूँ, मुझे देख, मुझे सुन। पर कोई नहीं सुन रहा था। उन्हें पहली बार समझ आया, मैं मर चुकी हूँ। सरस्वती देवी की आत्मा रो पड़ी। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को खोजा, वही बेटा जिसे देखकर उनका जीवन चलता था। वह उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई, उसके सिर पर हाथ फेरा। हालांकि उसका स्पर्श उसे महसूस नहीं हुआ, पर आरब की आंखें अचानक नम हो गई, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे छू कर गया हो। सरस्वती आत्मा का मन भर आया, आरब बेटा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तेरे पास हूँ। शरीर घर लाया गया, रोने की आवाज गूंजती रही। रिश्तेदार आते रहे, जाते रहे, लेकिन आत्मा पूरे 3 दिन शरीर और घर के आसपास ही रही, क्योंकि माँ का मन कहीं और लग ही नहीं रहा था। वह बस अपने बेटे को ही ढूंढ रही थी, देख रही थी। वह खाना नहीं खा रहा था, नींद नहीं ले रहा था, उसकी आंखें सूज चुकी हैं। सरस्वती आत्मा बार बार उसके पास जाती, उसके सिर पर झुक जाती। उसे लगा
काश एक बार वह कह पाती, बेटा मैं ठीक हूँ, तो खुद को मत तोड़। चौथे दिन आत्मा को एक हल्की रोशनी दिखी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उन्होंने सोचा शायद भगवान का रास्ता है, लेकिन उनका मन नहीं माना। उन्हें लगा नहीं, अभी नहीं, मेरा बेटा अकेला है। आत्मा घर के कोने में घूमने लगी। उन्होंने देखा कि उसकी पसंदीदा चूड़ियां अभी भी अलमारी में रखी हैं। वो स्वेटर जो उन्होंने आरब को अपने हाथों से बुना था, वो आज भी कुर्सी पर पड़ा है। अधूरे काम, अधूरी बातें, अधूरा प्यार, सब कुछ आत्मा को खींच रहा था। अब आत्मा के सामने एक दर्पण जैसा प्रकाश खुला, जहां उन्हें अपने पूरे जीवन का दृश्य दिखाई दिए। किसे हंसाया, किसे दुख दिया, किसे सहारा दिया। उनके अच्छे कर्म चमक रहे थे, उनकी ममता प्रकाश बन चुकी थी। तभी एक दिव्य आवाज आई, सरस्वती, अब तुम्हें चलना होगा। तेरा समय पूरा हुआ, तेरे कर्म उजले हैं, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सरस्वती आत्मा बोली, मैं जाऊंगी, लेकिन एक बार अपने बेटे को देख लूं। आवाज ने कहा, जा, आज आखिरी रात है, कल तुझे आना ही होगा। उस रात आरब अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उसे लगा कमरे में कोई है। हल्की सी हवा चली, पर खिड़की बंद थी। उस पल सरस्वती आत्मा उसके सामने खड़ी हो गई। आरब उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। माँ ने आखिरी बार उसके सिर पर हाथ रखा। इस बार आरब का शरीर कांप उठा, जैसे उसे किसी ने सचमुच छुआ हो। आरब ने बिना जाने कहा, अम्मा, अगर आप हो तो मत जाइए। आत्मा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस शरीर छोड़ रही हूँ, ममता नहीं। और वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। मरने के बाद आत्मा का सबसे पहले किसे खोजती है? कहानी का उत्तर दे दिया। आत्मा न सबसे पहले भगवान को खोजती है, न स्वर्ग को, न नरक को। वह सबसे पहले खोजती है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। सरस्वती आत्मा ने भी यही किया, आखिरी सांस तक और उसके बाद भी। तो दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।